नमस्ते। आज हम लोग मधु कलश की एक कहानी सुनहली की सूझ पढ़ेंगे, जो कि राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है। इसमें पानी के महत्व को बताया गया है कि किस तरह सुनहली अपनी सूझबूझ से रेगिस्तान में भी कुएं का निर्माण कर देती है। अगर हम दृढ़ निश्चय करके कोई भी काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ था एक गांव, नरसिंह की ढाड़ी। शायद यहाँ नरसिंह मेहता या उनकी बहन रहती होगी। उन्होंने ही इस गांव को बसाया होगा, तभी इसका नाम पड़ा नरसिंह की ढाड़ी। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर तक फैला हुआ था, जिसमें केवल 5 परिवार ही रहा करते थे। ये सब मिलकर एक ही लकड़दादा या परदादा की बेल के फल थे। विभाजन से पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगे अपनी भूमि की सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। वह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींच कर ले गया और वह उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार वहीं रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाड़ी को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। नरसिंह की ढाड़ी मर्झा थाड़ी नानी बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनहरी पिछले 50 वर्षों से यह गांव को गाली देती चली आ रही थी। सुनहरी जब बिंदिनी बनकर यानी बहू बनकर यहाँ आई तो उसका रंग सोने की तरह था। अब यही सुनहरी रंग ढाड़ी की धूप में तप तप कर कुंदन की जगह तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई थी कभी सुख नसीब ना हुआ। वह 4-4, 5-5 कोस दूर कुओं से पानी लेकर आती। चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हाल में पानी लाना ही होता था। त्योहार के दिन तबीयत खराब होने पर भी उसका यह कार्य कभी ना रुकता। यही कारण था कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता था, नरसिंह की ढाड़ी मर्झा थाड़ी नानी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही लोग अपनी लड़की का ब्याह इस गांव में कराना पसंद नहीं करते थे। वहाँ के आदमियों का क्या, वे तो अपने ऊँटों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर तो कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था। जब से ढाड़ी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनहरी का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, अब वह तो मजबूर थी। यहाँ के लोग अपनी पुरखों की ढाड़ी छोड़कर हटना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनहरी पानी का घड़ा लेकर ढाड़ी की ओर जा रही थी कि खेचरे राजस्थान का एक कटीला वृक्ष की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने सोचा चूहों ने बिल बनाया होगा। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक ही उसके मन में ख्याल आया कि मिट्टी गीली है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई अपने घर तक पहुंची। पहेली पर खड़ा रखते हुए आज उसके मन में गाली नहीं निकली, बल्कि उसे अपनी पिछली गालियों पर पश्चाताप हो रहा था। उसने शीघ्र अपने बेटे को बुलाया और बोली चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग गांव में कुआं खोदेंगे। सुनहरी की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुँचा और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। यह सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। बाबूजी कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ, इसे पागल नहीं तो और क्या बोलेंगे। परंतु सुनहरी के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक बात ना सुनी। उसे कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफ़ी देर बीतने पर भी जब सुनहरी घर वापस नहीं आई तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनहरी का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर था और सुनहरी तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। बेटे ने माँ के हाथ से फावड़ा लिया और खुदाई करने लगा।
उसने बेटे से कहा, अगर हम सब मिलकर खोदेंगे तो जल्द ही कुआं बन सकता है। अगर कोई नहीं खोदेगा तो मैं खुद ही खुदाई करूंगी और कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। गांव के लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया। दूसरे दिन उसके बेटे ने देखा माँ घर पर नहीं है। उसने सोते हुए भाई को उठाया और कहा, माँ ठीक ही कहती है। खेवड़ा इसीलिए हरा भरा था कि सब मिलकर माँ का हाथ बटाने पहुँच गए। वे सब वहाँ पहुँचे और सबने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहाँ आ गया। पूरा परिवार मिलकर कुआं खोदता रहा। अचानक आंधी आ गई और रेत से गड्ढे भर गए। लोगों ने सुनहरी और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। उसने बेटों से कहा कि अब हम लोग रात को खुदाई करेंगे। उसने कहा, तुम लोग खुदाई करोगे और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। उसकी लगन और विश्वास को देखकर गांव वाले भी उसके साथ आ गए। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर आनी शुरू हो गई। उसने कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगानी शुरू कर दी, जिससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो गया। जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक देते। जल्दी ही कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। गांव में खुशियां छा गई। उन्होंने देखा पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा जल निकला। लोगों ने उसकी तारीफ की। लोगों ने सुनहरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यानी एकता में बल है। सुनहरी के खोदे कुएं के पानी में कभी खत्म नहीं होता और आज भी उसका नाम सुनहरी का कुआं कहते हैं। ये कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग के टेक्स्ट बुक में पीछे बहुत सारे प्रश्न उत्तर है, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।